इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। और अभी आपको एक चीज और बताऊंगा, आप सुनो पीछे भी दो, नहीं मैं दूंगा इसका। सबसे बड़ी बात है आपको सबसे इसलिए बता बनती बता पंद्रहवीं वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन खेतान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजेंद्र नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें 6 विभिन्न राज्यों के महिलाएं पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभागिता की उद्घाटन समारोह में अतिथि रहे। डॉक्टर आनंद शर्मा प्रिंसिपल खेतान स्कूल, मानसिंह गोस्वामी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस अनिल अतिथि रूप में शामिल रहे। उत्तर प्रदेश देश महिला वर्ग की टीम ने दूसरी टीम को 37-18 से हराया। उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता टूर्नामेंट के अध्यक्ष दयाराम सेन ने की। खेल और सॉफ्टबॉल को लेकर आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। But the most important, lovely children, and I'm sure sports is such a thing where you can visualize your life. Sometimes children feel that okay, if you are there on the crunch time and you are on the final stage, you give your best sort of life. You have just one goal, one ambition, that I have to just execute it as I want. I think everything you can do once you have expertise in the sports. So don't think you are only having a sports as a one domain of life. If you are perfect in that particular domain of life, you can achieve anything. अभी आपने देखा, आपके सामने हमारे अध्यक्ष साहब थे, स्पोर्ट्स से बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, and then having an opportunity to serve so many people in society. I think आप इस डोमेन से दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हो. My best wishes are there, and I especially thanks to my head of department Mr. Shiv and his entire team lying over there. Actually credit goes to these people who has forced me to implement this thing, to give the support. Thank you Shiv sir, thank you KPS sports team, thank you everyone, especially the organizing team who has organized such a beautiful program at this. सर खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और सॉरी मतलब पहले थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज इस कहावत को चेंज कर चुके हैं आज के समय के यूथ आइकॉन्स। क्या कहेंगे सर आप? एक्चुअली हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स जो है ना देश में बड़ा शुरू से ही पॉपुलर है। अगर आप मुझसे इस तरह से अगर डिस्कस करेंगे, आई एम नॉट गोइंग फॉर वीडियो बाइट्स। हमारे यहाँ पे एक ब्रिटिश एरा में एक दौर आया जब ये बताया गया कि भैया आपको जॉब करनी है, राइट? और जॉब करने के लिए आपको एक बेंट ऑफ माइंड चाहिए, क्लरिकल माइंड चाहिए। हमारे यहाँ रिसर्च ब्रिटिश एरा के बाद ख़त्म हो गए, तो हमने एजुकेशन का ही एक बड़ा ही डिफरेंट लेवल बना दिया। पढ़ना इसलिए क्योंकि जॉब चाहिए। अब वो चेंज हो रहा है, एक सोसाइटी चेंज हो रही है। जैसे भी मैंने बताया कि सोसाइटी में अब लोग हर एंगल को देख रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना बहुआयामी प्रतिभा चाहिए। तो आज सोशल माइंडसेट भी चेंज हो रहे हैं, राइट? आप लोगों के एज ए पेरेंट अगर आप देखिए तो उनके भी एक माइंडसेट ठीक है कि मुझे वो स्कूल नहीं चाहिए जहाँ पे ट्यूशन की तरह क्लासेस हो रही हैं, वो हमें कैंपस वो चाहिए। हमें एक ऐसा स्कूल देखना है जहाँ पर मेरे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जहाँ मेरा बच्चा एकेडमी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा खेले, मेरा बच्चा म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, मेरा बच्चा डांस में भी अच्छा करे, मेरा बच्चा क्रिएटिव आर्ट में भी बहुत अच्छा करे।
राइट, और जितने सारे वोकेशनल स्किल है उसको सीखें। तो ये जो सोशल चेंजेस हैं वो एकेडमिक, कोर एकेडमिक जिसको हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग एंड दैट टू इन ए वेरी कॉग्निटिव सब्जेक्ट, उससे अब चेंज हो रहे हैं। तो ये सोसाइटी एंड फ्यूचर जहाँ तक की बात है, मुझे लगता है कि अभी तो इंडिया ने स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स के लिए। फ्यूचर में आई थिंक जहाँ पे हमारा देश है, हमें टॉप 5 में होना ही चाहिए ओलंपिक में। तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। आज सर सॉफ्टबॉल की भी चैंपियनशिप शुरू हुई है आपके स्कूल में, कहा कैंपस जाए कैसा महसूस कर रहे हैं और इन टीम के लिए क्या बेस्ट विशेस? बीइंग अ गेस्ट, हमारे सोसाइटी में कल्चर है कि आप कभी आतिथ्य सत्कार करते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हम इंडिया के जितने सारे स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट उसमें से बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आए हैं, और खुशी की बात है कि भाई हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। बेस्ट विशेस कि लाइफ में कुछ भी करें, राइट। बहुत अच्छी सी बात होती है स्पोर्ट्समैनशिप। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप जीतिए या हारिए, एक स्पिरिट होना चाहिए, एंड स्पिरिट टू फाइट, राइट। एक बहुत बड़ा मैसेज मैं उनको ये देना चाहता हूँ, कीप फाइटिंग। सर और एक लास्ट सवाल कि युवाओं के लिए, जैसे कि कई बार देखा है कि नशे के उसमें भी आ जाते हैं और कुछ इस तरीके से कि नशे छोड़ के खेल के प्रति अगर नशा दिखाएं, उनके लिए एडिक्शन एक अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एडिक्शन मुझे लगता है कि अगर स्पोर्ट्स की तरफ हो या किसी भी चीज़ के प्रति हो, लाइक जो पॉजिटिव लाइफ को सक्सेसफुल बनाए, आप कोई भी चूज़ कर लीजिए जहां आपका दिल करता है, जहां आपका पैशन है, जहां आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप उस डोमेन में जाइए। एक मैसेज यही है कि लाइफ में जो करना है अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश करें, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई। आप सब मेरे साथ रिपीट करना। हम मान मर्यादा के साथ शपथ ग्रहण करते हैं कि यूपी सॉफ्टबॉल एसोसिएशन आयोजित 15वीं राष्ट्रीय स्तरीय छात्र छात्रा 2023-24 प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए अपने राज्य व देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच। सर आप भी हमेशा सॉफ्टबॉल से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टबॉल की टीम से भी जुड़े हुए हैं। आज एक सपना होता है कि नेशनल लेवल का कार्यक्रम करना, कि नेशनल स्ट्रीम आए, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से? नहीं, हमारा सौभाग्य है कि गाजियाबाद को ये मौका मिला है, और पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे पास 7-8 टीमें आई हुई हैं प्रदेशों से। तो हमारा सौभाग्य है कि गाजियाबाद को ये सब करने का मौका मिला है, और हम अपने प्लेयरों को उससे भी शुभकामनाएं करते हैं कि महादेव इन पे अपनी कृपा बना के रखें और अच्छे से खेलें। और मैं यही कामना है कि अपना नेशनल और इंटरनेशनल जाके खेलें हमारे प्लेयर, और अपना नाम रोशन करें देश में, दुनिया में। सर प्लेयर्स बहुत सारे आए हुए हैं, जी जी, जैसे कि कुछ ही लोग नेशनल्स बनते हैं, हाँ, प्लेयर्स या इंटरनेशनल जाते हैं, जी। मगर कुछ हताश हो जाते हैं कि सबसे उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से, कि कहते हैं ना हार के बाद जीत है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का, और जो लक्ष्य बना के रखता है, देखो क्लास में फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके बाद भी जो बचते हैं फिर वो अपने अपने दूसरी लाइन में चल जाते हैं। लेकिन क्या है कि खेल से क्या है, एक फोकस बनता है। उस फोकस से क्या होता है कि भाई हमें कुछ जिस काम में लग जाता है, मान लीजिए हम खेल में नहीं है तो जिस काम में भी लगेगा वो मेहनत के साथ लगेगा। तो एक खेल अपने माइंड को भी डेवलप करती है। तो खेल खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो तो अपना मोदी जी का नारा ही है, उसके साथ सब आगे बढ़ते रहते हैं। यही शुभकामनाएं हमारे पूरे जो सॉफ्टबॉल के अपने कोच वगैरह हैं, सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सभी को हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बेसिकली आप बेटा सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कुर्ते पजामे में है, बेसिकली ये पुराने रेसलर रहे हैं बेटा,
सर हमारे पुराने रेसलर है एक्शन में, ये एक हमारे लिए आइकॉन है। सर खुद चैंपियन रहे हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपके सामने एक प्लेयर जो आज पॉलिटिशियन के रूप में आपके सामने बैठा हुआ है, कैसा लग रहा है? बस मैं इसी स्वागत सत्कार के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विशाल जी से, विशाल जी, श्री सुबोध त्यागी जी, मेरा नाम सुमित प्रदीप तरवेलकर है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र टीम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सुमित जी, हमने देखा क्या इधर नेशनल लेवल की मैच है, क्या यहाँ की टीम का या यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र हैं संतुष्ट हैं उनके इस तरीके के जो कार्यक्रम है, कोई कमी पेशी तो नहीं है? सर हम तो बहुत खुश है कि गाज़ियाबाद यूपी में जो ये वेज जोन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, हमें यहाँ पे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी ग्राउंड फैसिलिटीज़ है, उसके बाद साथ रहने का और खाने का नियोजन भी बहुत अच्छा है। और ऐसा ग्रास ग्राउंड हर जगह पे नहीं मिलता है। अगर इस ग्राउंड पे डाई वगैरह भी हमने मारी तब भी हमको बहुत कम इंजरी होती है, नहीं तो होती नहीं है। हम बहुत खुश है कि हमें इस तरीके का ग्राउंड खेलने के लिए उपलब्ध हुआ। आप भी नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। सॉफ्टबॉल को कहाँ पे देखते हैं कि अभी गेम्स के लिए इसके लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है या इंडिया में अच्छी तरह से आ चुका है? सर पिछले 10 साल से देखा जाए तो सॉफ्टबॉल ने बहुत प्रगति की है। बहुत सारे सरकारी जॉब्स में सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी भर्ती हो चुके हैं डायरेक्ट सेवा के थ्रू, जिसमें एग्ज़ाम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की डेट में 20 सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और सॉफ्टबॉल का स्तर डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। और गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल गवर्नमेंट से भी जितना हेल्प हो सके उतना में मिलता है। 36 नेशनल गेम में भी सॉफ्टबॉल था और महाराष्ट्र टीम ने वहाँ गोल्ड मेडल जीता था। उसके लिए हम इंडियन ओलंपिक का भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने सॉफ्टबॉल के खिलाड़ियों को नेशनल गेम जैसे प्रतियोगिता में खेलने का मौका दिया। और सुधारना तो गवर्नमेंट की तरफ से हर खेल के लिए ऑलमोस्ट समान न्याय मिलता है। हमारा अगला मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते, जिससे हमें साइका और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया का हमें फ़ंड मिल सके। इसलिए हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करें और मेडल प्राप्त करें। आखिरी सवाल, सारी टीमें अच्छी खेल रही हैं, 6 टीमें यहाँ पे आई हुई हैं, तो किससे आपको समझते लगता है कि टक्कर है या सारी टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं? सर इस लेवल पे से सीनियर लेवल की प्रतियोगिता है, यहाँ पे सारी अच्छी लेवल की टीमें आती हैं, हम किसी को कम नहीं लिख सकते। बहुत अच्छी टीमें MP है, गुजरात है, IOC उत्तर प्रदेश भी है, सारी टीमें बहुत अच्छी खेल रही है। राजस्थान की भी टीम बहुत अच्छी है। और हार जीत तो एक पार्ट रहता है, कोई हारता है कोई जीतता है, ऐसा ये नहीं कि कोई हारा मतलब बहुत वीक प्लेयर्स है। तो सबके साथ खेलने में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। पिचर फास्ट हो या स्लो हो, आपका स्किल वहाँ पर ही चेक होता है कि आप किस मेंटालिटी से खेलते हो और आप सामने वाले ओपोनेंट को कहाँ देखते हो। सबको आप इक्वल रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिटर्न में अच्छा फल मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। पब्लिक स्कूल के स्टेडियम में आयोजित सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के आज के हमारे संजय जी, युवाओं को और बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप आए हैं। सबसे बड़ी बात है, नेता और अभिनेता तो लोग दिखते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी जो एक कहा जाए, पुलिस अधिकारी एक डबल प्रेशर कि जैसे कि क्राइम सुधारना और युवाओं को हौसला अफजाई करने के लिए, क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा जी? देखिए यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो विभिन्न स्टेट के जो बच्चे आए हैं, बालक बालिकाएं, उनमें जोश है और मैं समझता हूँ उनका उज्जवल भविष्य है। यहाँ के जो प्रायोजक हैं, ये जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, उनको मैं अपनी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर स्पोर्ट्स कोटे से जैसे जिस तरीके से जाते हैं, स्पोर्ट्स को आज के समय में बहुत स्थान दिया जा रहा है, ऊंचा स्थान दिया जा रहा है कि कई लोग होते हैं कि गेम्स पढ़ाई में नहीं जा पाते हैं लेकिन गेम्स में अच्छा करते हैं। हमने देखा कि रेलवे हो या दिल्ली पुलिस हो, इसके अलावा और भी है कि स्पोर्ट्स के लिए एक अलग कोटा है, वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए हमारे जो भारत सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, जो हमारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं उन्हें और
उत्साह बढ़ाने के लिए उनको समय समय पर उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण और उसके साथ साथ प्रमोशन दिए जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जो नए पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनमें देखकर ये जोश पैदा हो रहा है। आज भी मैदान में जो बच्चे यहाँ पर हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और सभी में जोश है। सर, नशा मुक्त भारत, लोग प्लेयर को नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको हटा के अगर हम प्लेयरों को इस तरीके से करें, उसके लिए क्या कुछ मुहिम ऐसी चल रही है या क्या कुछ कर सकते हैं? समय समय पर देखिए, सरकार भी बहुत कर रही है इस बारे में। हम उत्तर प्रदेश सरकार का और अपनी भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करेंगे। जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं इसके लिए, और मैं समझता हूँ जल्दी इस कुरीति से हम सभी उभर कर सामने आएंगे। बच्चों का उज्जवल भविष्य है। आखिरी सवाल सर, एसोसिएशन जो है उनके लिए बेस्ट विशेष। हाँ, यस, हमारी जो एसोसिएशन है वो बधाई के पात्र हैं। उनके लिए मैं अपनी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। पदाधिकारीगण, मेरे साथी गाजियाबाद के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के चेयरमैन आदरणीय मौर्य जी, आदरणीय संजीव जी, बहुत सुंदर संचालन कर रहे सर। अन्य राज्यों से गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में पधारे हुए सभी खिलाड़ी, कोचेस, पत्रकार बंधुओं, आप सबका इस ओपनिंग सेरेमनी में मैं मान सिंह गोस्वामी, सिविल इंजीनियर, 1990 में सूरजमल केसरी खिताब रेसलिंग का चैंपियन रहने के साथ साथ बिजनेसमैन होने के साथ साथ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूर्व में रहा हूं, वर्तमान में वेस्टर्न यूपी का वाइस प्रेसिडेंट, और स्पेशल तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी क्षेत्र में भी वहां के काम को देख रहा हूं। आप सबके अनुरोध पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, आज चैंपियनशिप है और 15 चल रही है, आप खिलाड़ी भी रह चुके हैं और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके से लगा आपको कॉलेज में? आज गाजियाबाद जनपद में खेतान पब्लिक स्कूल के ग्राउंड के अंदर भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ के तत्वाधान में कई राज्यों का संयुक्त टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है। इसके उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मौर्य साहब और गाजियाबाद के चेयरमैन संजीव त्यागी जी के द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा, क्लब के द्वारा यहाँ ये सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट जो चला, बहुत ही लोकप्रिय गेम है बच्चों का। और निश्चित तौर पर खेल के मैदान में जब छात्र होता है तो उससे देश को कई बेनिफिट्स होते हैं। मेरा देश खेलता कूदता रहे, हर उपवन में हरियाली रहे, ऐसा हम सबका एक सपना रहता है। तो छात्रों के माध्यम से न केवल खेल के मैदान में, विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। इन्हीं बच्चों में से जो भी आपने देखा होगा, बहुत सारे नेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और जो कोचेज भी हैं उन्होंने इंटरनेशनल पदक जीते हैं। तो हम निश्चित चाहेंगे कि हम भारतवासी हैं, हमारे रोम रोम में भारत का ब्लड है, तो चाहेंगे कि हमारा प्रत्येक छात्र दुनिया के हर कोने में जाएगा और वहाँ से मेडल जीत के लाएगा। इस शुभकामनाओं के साथ हम सब यहाँ पधारे थे, और मुझे विश्वास है कि जो बच्चे यहाँ आए हैं और कई राज्यों से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हैं, तो सभी बच्चे मथुरा के IOC के भी छात्र हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। मेरे इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और मैंने तो कहा है कि जब हम टूर्नामेंट खेलते, हम रेसलिंग के चैंपियन रहे थे, तो उस समय पर हमारी ख्वाहिश रहती थी कि हम अपने प्रधानमंत्री से मिलें। तो हम उस समय डिप्टी CM साहब थे, चौधरी देवीलाल साहब, उन्होंने हमको प्राइज़ दिया था। हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन बच्चों को किसी न किसी मैदान में जाकर, कभी भी जब इनकी उपलब्धि होगी, उनका हौसला बढ़ाया है कि वो जरूर अपने प्राइम मिनिस्टर से लेंगे,
तो प्राइज़ इस तरह की बच्चों के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए हमने सब बातें की। सर पहले की सरकार, भारत देश की और अब की सरकार खेलो इंडिया, जीतो इंडिया और ऐसे कई से कार्यक्रम करती है प्लेयर्स के लिए या खिलाड़ियों के उत्साह के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने देश को दुनिया का एक आइकन बनाया है। भारत का खिलाड़ी आज दुनिया के अंदर मान सम्मान के साथ में उस हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपने को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर्ड कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज उत्साह है, आप देखिए किसी भी ग्राउंड में चले जाइए, छोटे बच्चे किसी ग्राउंड में अगर क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के खेल रहे हैं। उनको मालूम है कि मेरे देश का खिलाड़ी जब दुनिया के किसी कोने में जाकर खेलेगा तो निश्चित तौर पर उसको रेस्पेक्ट भी मिलेगी और वो निश्चित तौर पर कामयाब होकर देश का नाम रोशन करेगा। आखिरी सवाल सर, खुशी का माहौल है, राम मंदिर भी हो चुका है, राम लला जी भी आ चुके हैं, क्या कहेंगे? कि कई लोग कहते थे कि राम मंदिर है, डेट नहीं बताएंगे, बहुत से ऐसे रिचुअल, आप क्या कहेंगे इसको? सर, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश अमृत काल की तरफ बढ़ रहा है। हमने संकल्प लिया है, प्रत्येक भारतवासी ने संकल्प लिया है कि हम 2047 तक उन सब यूरोप कंट्रियों में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान पर रहेंगे जो अपने को डेवलप कंट्री कहते थे। आज 2047 का जो सपना है वो नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज सबको विश्वास है, कहीं चले जाइए, छात्रों में चले जाइए, बुजुर्गों में चले जाइए, बच्चों में चले जाइए, सब कहते हैं मोदी जी की गारंटी है हम 2047 तक डेवलप कंट्री होंगे। और उसी के साथ आप देख रहे होंगे आज 5 अगस्त 2019 को हम भूले नहीं हैं। चंद सेकंडों में राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने 370 और 35 का खात्मा किया। 5 अगस्त 2020 में हम भूले नहीं हैं, तब भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। और हम भूले नहीं हैं 22 जनवरी 2024 हम सब की आंखों के सामने मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होकर जैसा माहौल बना है, पूरा देश राममयी है, पूरा देश राम का है और राम हम सबके रोम रोम में है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। हमारा सर और मन है बात करने का, लेकिन एक 2024 के इलेक्शनों का और बता दीजिए। मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आम नागरिक आज कोई विपक्ष नहीं है, आज कोई जो जातिगत का जहर उत्तर प्रदेश में हुआ करता था वो अब नहीं देखने को मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हापुड़ जनपद का सेना गांव है, मैं मन की बात सुनने के लिए गया था, तो टोटल मुस्लिम गांव है। और जब मुस्लिम गांव में मैं गया और मन की बात सुनी, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ मुस्लिम परिवारों ने कहा कि भाई साहब हमारे पास अक्षत आया हुआ है, अक्षत वितरण करना है, यानी चावल, पीला चावल घर घर देना है। तो मैंने कहा कि कलश कहाँ है? कह लगे मुस्लिम परिवार में रखा है। मगर वितरण कहाँ करना है? कह लगे मुस्लिम परिवारों में करना है। आप ताज्जुब मानेंगे, मेरे साथ मिलकर जब मैंने एक मुस्लिम परिवार को अक्षत वितरण किया तो उन्होंने झोली फैला करके वो निमंत्रण स्वीकार किया और मेरे साथ बहुत सॉफ्ट बोले कि जय श्री राम, जय श्री राम। यही तो रामराज की कल्पना है जो हम सब अपने आँखों के सामने रामराज की कल्पना को स्थापित करते हुए साक्षात देख रहे हैं। यही रामराज है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके सम्मान के साथ हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा लिए हैं। हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, उन अनेक को राष्ट्रभक्तों को जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति बचपन में दे दी, हम उनके बताए हुए रास्ते पर बढ़ते हुए भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित कंट्री और आर्थिक दृष्टि से मजबूत कंट्री, और मेरे देश का प्रत्येक नौजवान इस देश के लिए लड़ेगा, इस देश के लिए मरेगा, इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाकर दुनिया में भारत माता का परचम लहराएगा। इस उद्देश्य के साथ हम सब निकले हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। नेशनल चैंपियनशिप सॉफ्टबॉल गाजियाबाद में आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे, कैसा महसूस है, कितनी टीमें यहाँ पे आई हैं? मैं सबसे पहले आपके दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने आज की हमारी इस प्रतियोगिता को कवर करे। मैं आपको बता देता हूँ विगित आज के विषय में कि ये 15वीं वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल सीनियर चैम्पियनशिप है जो कि गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में कैतान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 से 4 फरवरी तक आयोजित होनी है, चल रही है इस समय। और इसमें 6 स्टेटों की मेंस वुमेंस बहुत टीम ने पार्टिसिपेट कर रही है।
पंकज जी, हमने देखा कि कितनी टीमें यहाँ आई हुई हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ इसके बाद। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 6 स्टेटों से मेंस वुमेंस दोनों, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। बच्चों के प्रोत्साहन और टीमों के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से यहाँ पे आज गेस्ट पहुँचे, और हमने देखा कि काफ़ी रौनक लग रही है इधर सारी टीमों को लेके। सर, इस विषय में मैं सबसे पहले तो भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे को इस अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट करा कि हम लोग यहाँ पे सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता आयोजित करें। और सर, आज हमारे इस खैतान के प्रांगण में खैतान स्कूल के प्रिंसिपल हमारे अतिथि थे, श्री मान सिंह गोस्वामी जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। पूर्व डीसीपी उत्तर प्रदेश पुलिस श्री अनिल सोमानिया जी भी यहाँ पे उपस्थित रहे, और फेडरेशन के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे। नेशनल लेवल पे भी, अब इंटरनेशनल भी कोच बन के जा चुके हैं, और अब एक मतलब हर किसी का सपना होता है कि नेशनल लेवल की चैंपियनशिप करना। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय इंटरव्यू देते और ये कार्यक्रम करते हुए? मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ये गाज़ियाबाद में और उत्तर प्रदेश में मौर्या सर के मतलब सानिध्य में, मौर्या सर की गाइडेंस के अंदर ये जो हमारी पूरी टीम काम कर रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये देखा जाए कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ऐसे इस तरह की बहुत सी गेम है, मगर सॉफ्ट बॉल को इस तरीके से क्या भारत देश में वो दर्जा मिल रहा है, या अभी उसके लिए और मेहनत करने की जरूरत है? सर, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है। अब जो है भारत सरकार की तरफ से हमारे को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, और दिन प्रतिदिन कुछ खिलाड़ियों की तरफ से, कुछ प्रशासन की और कुछ मीडिया की तरफ से हमको जो सपोर्ट मिल रही है, उससे हमारा खेल और हमारी टीमें बहुत ऊपर जा रही है। आखिरी सवाल कि जिस तरीके से हमने युवा बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहन करेंगे कि खेल की तरफ आओ? देखो, जैसे आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक स्लोगन है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क जन्म लेता है, और स्वस्थ मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ समाज की संरचना करता है, और उसके लिए हमें खेलना बहुत अति आवश्यक है। आप सबका धन्यवाद। के लिए मैं बता देता हूँ कि रिसेंटली ये हमारे गाजियाबाद से ही हैं, और ये इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। कुलदीप जी, ऐसे लेते ना, सबकी को देनी पड़ेगी। बच्चन ने फुल मारियो शॉट आगे खेल आगे। कंटिन्यू थोड़ी सी ऐसे लेके ना पॉज कर लीजिए, अब बना लिए बॉल करेंगे ना, देखिए दोनों आगे करते हुए दिखते हुए अरे थोड़ी सी छोटी कर ली, थोड़ी सी तो प्ले कर तो